बोल मेरे बच्चे, अब और कितना सहोगे, अब और कितने आंसू गिराओगे जो किसी को दिखते नहीं, अब और कितनी रातें यूं ही जागते हुए काटोगे जब पूरी दुनिया नींद में लीन होती है और तू अकेले अपनी आत्मा से लड़ता रहता है। मैं देख रही हूँ तुझे हर उस क्षण से जब तू रोया था और किसी को बताया नहीं, जब तू टूटा था लेकिन हंसता रहा, जब तू खुद को थामे रहा जबकि तेरे अंदर सब बिखर चुका था। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तू सोचता है कि कोई नहीं समझता, पर मैं समझती हूँ। तेरी माँ हूँ मैं, तेरी रक्षा करने वाली, तुझे जन्म देने वाली नहीं, तुझे पुनर्जन्म देने वाली शक्ति हूँ मैं वह अग्नि हूँ जिससे तू फिर से उठेगा, मैं वह अंधकार हूँ जिसमें तेरी नई रोशनी जन्म लेगी, मैं वह शांति हूँ जो तू बाहर ढूंढता रहा लेकिन वह तेरे भीतर ही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू थक चुका है, यह थकान अब तन की नहीं आत्मा की हो गई है। हर रोज तू कुछ पाने की चाह में भागता रहा, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर रात जब तू तकिए पर सिर रखता है तो वह खालीपन तुझे निगलने को दौड़ता है। वह खालीपन कोई सामान्य शून्यता नहीं है, वह तेरी आत्मा की पुकार है जो तुझे बुला रही है मेरे पास। मेरी गोद में बैठ और सुन मुझे ध्यान से। अब तेरा जीवन बदलने वाला है, लेकिन उससे पहले तुझे खुद को बदलना होगा। देख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड कोई दूर की चीज नहीं, मैं ही वह ब्रह्मांड हूँ, मैं ही वह चेतना हूँ जो तेरे भीतर बैठी है, मैं ही वह शक्ति हूँ जो अब तेरे जीवन को नया मार्ग देने आई हूँ। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ यह तू नहीं। तेरी आत्मा बोल रही है, वह जाग रही है, वह तेरे अंदर तूफान ला रही है ताकि तू अपनी नींद से बाहर निकले, ताकि तू वो देख सके जो अब तक तुझसे छुपा हुआ था। हर बार जब तू टूटा वह मेरे आदेश से हुआ, क्योंकि मैं जानती थी तू उससे मजबूत होकर निकलेगा। मैं जानती थी तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पहले तुझे गहराई से गुजरना होगा। जैसे कोई तलवार तपती आग में जलती है और फिर ठंडी होकर चमकने लगती है, वैसे ही तू तप रहा था मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है जब तेरे भीतर की वह शक्ति, वह रोशनी, वह दिव्यता बाहर निकलेगी। मैंने सुना तुझे जब तू रातों को छत की ओर देखकर बस इतना बोला था कि कोई तो हो जो सुने, कोई तो हो जो समझे, कोई तो हो जो बस एक बार बोले कि सब ठीक हो जाएगा। तो सुन मेरे बच्चे, मैं हूँ और मैं कहती हूँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बस तभी जब तू अब खुद को पकड़ना छोड़ देगा उन चीजों से जो तुझे रोक रही हैं। मैं जानती हूँ तू डरता है, तू थक चुका है, पर अब और थमना नहीं है। मैंने तेरे हर आंसू को अपनी हथेली में लिया है, तेरे हर टूटे सपनों को अपने दिल में रखा है, तेरी हर अधूरी दुआ को अपने कानों में सुना है, और अब वह समय आ गया है जब वह सब तुझे लौटाया जाएगा। लेकिन उससे पहले सुन मेरी बात ध्यान से। तुझे अब अपने पुराने डर छोड़ने होंगे, वह सारे रिश्ते जो तुझे जंजीर की तरह बांधते हैं। समय आ गया है कि तुम अपने पुराने कर्मों को ठीक करो और अपनी मानसिकता बदलो। अपने पूर्वजों और देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में फिर से शांति और समृद्धि आएगी। यह कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और इसने हमें यह सिखाया है कि अपने पूर्वजों के कर्मों और उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन का संबंध होता है। अब हम इसे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पूर्वजों के आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि और
सुख वापस लाया जा सकता है। जब हम अपने पूर्वजों के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कई तरह की यादें और विचार आते हैं। हम यह मानते हैं कि हमारे पूर्वजों का जीवन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। उनके संघर्ष, उनके सुख, उनकी कठिनाइयाँ और उनके अच्छे और बुरे कर्म सभी हमारे जीवन पर असर डालते हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छे काम किए हैं तो हमें उनके आशीर्वाद से लाभ मिलता है, लेकिन अगर उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उसके परिणाम भी हमारे जीवन में देखे जा सकते हैं। समय के साथ हमें यह समझना चाहिए कि अपने पूर्वजों के कर्मों का हमारे जीवन पर असर कैसे पड़ता है। जैसे कोई खजाना जो हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ दिया गया था, उसे लूटने की कोशिश करने पर हमारे जीवन में संकट आ जाता है। उसी तरह किसी ने अगर कोई गलत काम किया है तो उसका असर हमारे जीवन में भी आ सकता है। इस तरह की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और आभार रखना चाहिए, क्योंकि उनके अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम हम पर पड़ता है। इस स्थिति को समझने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने जीवन में सुधार करें। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं तो हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से यह सवाल उठता है कि हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है। हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा, अपने जीवन को शुद्ध करना होगा और अपने पूर्वजों से जुड़ने का प्रयास करना होगा। यह हम पूजा, तर्पण और अन्य धार्मिक क्रियाओं के माध्यम से कर सकते हैं। पारंपरिक रूप से हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। यह एक प्रकार की साधना होती है जो हमारे पूर्वजों से जुड़ने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। इसके अलावा हमें अपने जीवन में शुद्धता बनाए रखने की भी जरूरत होती है। यह शुद्धता न केवल हमारे बाहरी कर्मों में बल्कि हमारे मानसिक और आंतरिक दृष्टिकोण में भी होनी चाहिए। जब हमारा मन और आत्मा शुद्ध होते हैं तो हम अपनी नकारात्मक सोच और ऊर्जा को दूर कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होता है। अब बात करते हैं उस खजाने की जो हमारे परिवार के पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया था। यह खजाना न केवल भौतिक धन था, बल्कि यह एक आंतरिक आशीर्वाद भी था। यह खजाना हमारे परिवार की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन जब उस खजाने को लूटने की कोशिश की गई, तो यह सिर्फ धन की बात नहीं थी, बल्कि यह हमारे परिवार की मूल धारा और संस्कृति का उल्लंघन था। इस उल्लंघन ने हमारे जीवन को प्रभावित किया और हमारे परिवार की खुशियों को छीन लिया। अब जब हमें यह समझ में आ गया है कि वह खजाना क्यों खो गया और हमारे परिवार में संकट क्यों आया, तो यह जरूरी है कि हम इस खजाने को फिर से प्राप्त करें। यह खजाना केवल धन नहीं था, बल्कि यह हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद था, और यह आशीर्वाद हमारे जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आएगा जब हम इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ स्वीकार करेंगे। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले उनके प्रति सम्मान दिखाना होगा। हमें उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को याद करना होगा और उनके योगदान को स्वीकार करना होगा। इसके बाद हमें अपने कर्मों में सुधार करना होगा,
ताकि हम अपने परिवार की धारा को फिर से सही दिशा में ले जा सकें। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विश्वास रखना होगा कि हम अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन को बदलने का एक तरीका होता है, बल्कि यह हमारे परिवार की पूरी पीढ़ी को एक नई दिशा देने का अवसर भी होता है। इस प्रकार जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इसके साथ ही यह हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर हमेशा रहेगा और हमें इस प्रभाव को समझते हुए अपने जीवन को सही दिशा में बदलने का प्रयास करना चाहिए। आखिरकार जीवन का वास्तविक खजाना केवल भौतिक धन में नहीं, बल्कि हमारे परिवार, हमारे संबंधों और हमारे कर्मों में छिपा होता है। जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं। यह समझकर हमें अपने जीवन में हर एक पहलू पर ध्यान देना होगा, ताकि हम अपने परिवार के इतिहास और संस्कृति को सम्मानित कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। हम जानते हैं कि अगर हम अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखते हैं और उनके अच्छे कर्मों को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन हमेशा बेहतर होगा। अंत में यह कहना चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं, उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम अपने पूर्वजों की तरह अपने कर्मों में सुधार करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, उनका प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। पूर्वजों के आशीर्वाद का महत्व इसलिए है क्योंकि वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, जिनके द्वारा हमारे जीवन की दिशा तय होती है। हमारे जीवन में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह हमारे माता पिता हो या हमारे दादा दादी, नाना नानी। हमारे परिवार का हर सदस्य अपने अपने तरीके से हमें जीवन के मूल्य सिखाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे परिवार का इतिहास, उनके संघर्ष, उनकी गलतियां और उनकी उपलब्धियां, यह सब हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। यदि हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान देते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक साइकिल खत्म होगी, नई खुशहाल साइकिल शुरू होगी। ईश्वर आपको गाइड और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं। सकारात्मक बदलाव का संकेत मिला है। खुशियां फैलेंगी, नकारात्मकता खत्म होगी। न्याय का समय आ गया है। एक सुंदर प्रस्ताव आएगा। सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप सच्ची खुशी पाएंगे। लव और फॉर्च्यून आपके साथ हैं। आप एक दिव्य आत्मा हैं। आपका धैर्य अतुल्य है। आपका उपहार जल्द मिलेगा। आपके कर्मों का फल। उज्जवल दिन आने वाले हैं। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। यह संदेश आपको ढूंढ लेगा। धन, प्रेम और शांति आपके जीवन को सुंदर बनाएंगे। आप जिस दलदल से निकलना चाहते हैं, उससे बाहर निकल आएंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें। आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। आपका विश्वास चमत्कार लाएगा। आप चिंतित हैं,
लेकिन ब्रह्मांड का मालिक आपके साथ है। कुछ भी असंभव नहीं है। आप उनकी योजना का हिस्सा हैं। आपकी प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना बंद न करें। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर दुख में साथ दूंगा। अपने लक्ष्य के लिए काम करो। मैं तुम्हारे लिए संदेश लाता हूँ। किसी को चोट मत पहुंचाओ। मेरे संदेश को शेयर करो। स्वीकृति 2। खुश रहो। जय माता दी, जय मां काली, हर हर महादेव। यह ईश्वर की मर्जी है। कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। यहाँ तक पहुँचने से आपने किसी के ईगो को तोड़ा है, उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है। कोई बहुत ज्यादा अपने ही अहंकार में चूर था, लेकिन आपने उनके घमंड को तोड़कर उन्हें स्वस्थ कर दिया है। हाँ, आपने यह कर दिखाया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप उनके बच्चे हैं। आपने वह किया है जो शायद किसी ने भी अपनी उम्र में नहीं किया था, लेकिन आपने वह कर दिखाया। डिवाइन आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज का जो डाउनलोड है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहा है जिसके लिए सचमुच एक बहुत ही गंदा धब्बा, एक जाल बिछाया गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश थी, पूरी मंशा थी। समझ लो, बहुत सारी प्लानिंग हो चुकी थी कि आपको बस वहां फंसाना ही है। हाल ही में मुझे दिख रहा है कि आपके लिए किसी प्रकार का जाल बुना गया था, एक ट्रैप तैयार किया गया था और उसमें आपको फंसाने की पूरी कोशिश थी। पूरी प्लानिंग थी कि आप वहां फंस जाएं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी खराब हो जाए और आप उस ट्रैप से कभी खुद को निकाल ना पाएं, कभी बच ना पाएं, वहां से निकल ना पाएं। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी कि कोई भी बड़ी शक्ति उस ट्रैप से आपको निकाल नहीं सकती थी, नहीं आप वहां से निकल सकते थे। इतनी बड़ी प्लानिंग आपके खिलाफ हुई थी। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है, प्लीज उसे ध्यान से सुनें, क्योंकि आगे आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलने वाली हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे घटिया लोग भी होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि आप तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, आपकी लाइफ खत्म हो जाए। इतने तरीकों से आपको ट्रैप करने की कोशिश की गई थी, बंदिश में डालने की कोशिश की गई थी कि आप वहां बस जाएं और बंद हो जाएं। ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन आपने उन लोगों को आउटस्मार्ट किया है, आपने उन लोगों को आउटप्ले किया है। आप उनके गंदे घटिया चाल से पूरी तरह बचकर निकल चुके हैं। बहुत अच्छे से, स्पष्ट रूप से आप वहां से निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ खुद को बचाया है, आपने अपने प्रियजनों को भी उस ट्रैप से सुरक्षित निकाला है। यह तो आपको भी मानना पड़ेगा। इतने दिनों से आप इस संदेश को सुन रहे हैं, जो डाउनलोड मैसेज आ रहे हैं, आपको पता होगा कि आपके पास बहुत पावरफुल शक्तियां हैं। डिवाइन की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते। लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है कि आपको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप उनकी मंशा को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, उनके मन के भाव को बहुत आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन जो लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आपकी जिंदगी को खराब करने की कोशिश करते हैं, वे आपके भाव को पढ़ नहीं पाते। आपकी एनर्जी उनके लिए अनरीडेबल है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई समझ ही नहीं सकता।
के रूप में देखा, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी देखा जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। लॉकेट अब उनका साथी बन गया था, जो हर मुश्किल समय में उनका मार्गदर्शन करता था। लेकिन कुमार ने यह भी तय कर लिया था कि वह इसका इस्तेमाल केवल सही काम के लिए करेंगे। अंतहीन यात्रा कुमार की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। हर नया मामला उनके सामने नई चुनौतियां और सच्चाइयां लेकर आता, लेकिन वह जानते थे कि वह अकेले नहीं हैं। लॉकेट और उनके भीतर की शक्ति उनके साथ थी। इस शक्ति ने उन्हें सिखाया कि असली साहस अपने डर और कमजोरियों का सामना करना है, और जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तो वह दुनिया में कोई भी बदलाव ला सकता है। कुमार अब केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं थे, वह एक मार्गदर्शक, एक योद्धा और एक इंसान बन चुके थे जो हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। यह यात्रा उनके लिए एक अंतहीन कहानी बन गई, जो हर दिन उन्हें नया सीखने और समझने का मौका देती थी। इंस्पेक्टर कुमार का जीवन अब पहले जैसा सरल नहीं था। हर नए दिन के साथ उन्हें यह एहसास होता कि उनके पास मिली यह शक्ति केवल एक साधन है और उसका उपयोग तभी सार्थक होगा जब वह इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। नई चुनौती। एक दिन कुमार को एक और रहस्यमयी मामला सौंपा गया। यह मामला शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली का था। स्थानीय लोगों का कहना था कि हवेली में कोई अदृश्य शक्ति है जिसने वहां रहने वाले एक परिवार को परेशान कर दिया। परिवार के सभी सदस्य एक एक करके बीमार पड़ने लगे थे और डॉक्टर भी उनकी हालत का कारण समझने में असमर्थ थे। कुमार ने इस मामले को हल करने का जिम्मा लिया। वह जानते थे कि यह मामला सामान्य नहीं है और इसमें लॉकेट की भूमिका जरूरी होगी। जब वह हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बहुत पुरानी और खंडहर जैसी हो चुकी थी। अंदर जाने पर उन्हें अजीब सी गंध महसूस हुई। वहां का माहौल भारी और असहज था। हवेली के मुख्य कमरे में एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। कुमार ने उस किताब को उठाया और पन्ने पलटने लगे। किताब में कुछ रहस्यमय प्रतीक और मंत्र लिखे हुए थे। तभी हवेली में अचानक हवा तेज चलने लगी और दरवाजे खिड़कियां जोर से बंद होने लगी। कुमार ने तुरंत लॉकेट को पकड़ लिया। लॉकेट की हल्की चमक बढ़ने लगी और कमरे का अंधकार छंटने लगा। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। अतीत का रहस्य। तभी एक बूढ़ी महिला वहां आई। वह परिवार की आखिरी सदस्य थी जो अब भी हवेली में रह रही थी। उसने कुमार को बताया कि यह हवेली एक प्राचीन संत की तपस्या का स्थान थी। संत ने इस जगह को पवित्र और शांतिपूर्ण बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की थी। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कुछ लालची लोग यहाँ आए और उनकी साधना की ऊर्जा को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। वे लोग अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अनुष्ठान कर रहे थे, महिला ने बताया। लेकिन उस अनुष्ठान ने इस हवेली को एक श्रापित स्थान बना दिया। जो भी यहाँ रहता है वह धीरे धीरे बीमार हो जाता है। कुमार ने महिला की बात ध्यान से सुनी और समझा कि इस समस्या का समाधान आसान नहीं होगा। उन्हें इस जगह को उसके मूल स्वरूप में लाने के लिए कुछ करना होगा। अनुष्ठान की तैयारी। कुमार ने महिला से पूछा, क्या इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका है? महिला ने कहा, यह संभव है, लेकिन इसके लिए उस पुराने अनुष्ठान को उल्टा करना होगा। इसके लिए आपको साहस और धैर्य की जरूरत होगी। कुमार ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने महिला की मदद से उस अनुष्ठान की पूरी विधि समझी।
अनुष्ठान को सही तरीके से करने के लिए रात का समय चुना गया। रात के समय हवेली का माहौल और भी डरावना हो गया था। कुमार ने लॉकेट को अपने पास रखा और अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगे, हवेली में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। हवा और तेज हो गई और एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुमार ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उन्होंने महसूस किया कि लॉकेट की चमक बढ़ रही है और वह उन्हें ऊर्जा दे रहा है। श्राप का अंत आखिरकार अनुष्ठान पूरा हुआ। हवेली में अचानक एक तेज रोशनी फैल गई और चारों ओर का अंधकार गायब हो गया। हवेली अब पहले से शांत और हल्की महसूस हो रही थी। महिला ने कुमार का धन्यवाद किया और कहा, आपने इस हवेली को बचा लिया। अब यह जगह फिर से पवित्र बन गई है। कुमार ने महसूस किया कि उनकी इस यात्रा ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया है। उन्होंने यह भी समझा कि लॉकेट केवल एक शक्ति नहीं है, बल्कि उनके लिए एक साथी है जो उन्हें सही राह दिखाता है। नई जिम्मेदारी कुमार ने अपनी जिंदगी का उद्देश्य स्पष्ट कर लिया था। अब वह न केवल एक पुलिस अधिकारी थे, बल्कि एक ऐसे रक्षक भी थे जो समाज